अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ सिस्टम यूनिट के बारे में। तो ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है जी, ये सिस्टम यूनिट है और इसको हम ओपन करेंगे और इसके अंदर देखेंगे कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं और उन कंपोनेंट को प्रिसाइज वे में हम जो है वो उसको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट है और इनका काम क्या है। तो सबसे पहले ये इसका लिड है, इसको आपने उतारना है और हर मॉडल जो है उसका अपना एक मेथड है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपने जस्ट ये जो लिड है इसको उतार लेना है। अब इसके अंदर ये आपका सिस्टम यूनिट है, इसके अंदर आपके तमाम तर कंपोनेंट जो है वो मौजूद है। ठीक है जी। यहाँ पे जो ऊपर आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे ये हार्ड डिस्क लगी हुई है, ये हीट सिंक नज़र आ रहा है जी, ये आपको CD DVD रोम नज़र आ रहा है। इसी तरह से ये जो है आपके पास पावर सप्लाई है और इसी तरह से अगर आप इसमें नीचे यहाँ पे देखें तो ये आपको रैम लगी हुई नज़र आ रही है और ये ग्रीन कलर का जो नीचे आपको कंप्लीट एक बोर्ड नज़र आ रहा है, इसको हम मदरबोर्ड बोलते हैं। तो एक सिस्टम जो है वो हमने कंप्लीट ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं आपके। सबसे पहले जी ये मदरबोर्ड है हमारे पास, इसको हम डिस्कस करते हैं। और मदरबोर्ड में आप देखें ये ग्रीन कलर की एक सिलिकॉनिक चिप है और फ्रंट और ये बैक साइड पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे आपको ये कुछ सर्किट जो हैं वो बनाए हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ये इस तरह से लगता है जैसे ड्रा किए हों और ये बेसिकली वायर्स होती हैं बारीक बारीक सी, जो इसके अंदर डिज़ाइन की जाती हैं। इन सर्किट को हम कंप्यूटर के अंदर बसेस का नाम देते हैं, ये बसेस हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे जो आपको मेन चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इसमें ये कुछ स्लॉट्स हैं, इन्हें स्लॉट्स बोला जाता है और एक्सपेंशन स्लॉट्स भी आप इन्हें बोलते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट अगर हम इनकी बात करें तो वीडियो कार्ड हो गया, ऑडियो कार्ड हो गया या मॉडेम वगैरह हो गया, उसको कनेक्ट करने के लिए इन्हें आप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर हम इन स्लॉट की बात करें, ये रैम के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, आप इसके अंदर रैम जो है वो प्लग कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये आपके सामने ये वाली जो स्लॉट है इसे हम प्रोसेसर स्लॉट बोलते हैं और ये लॉक एक तरह का क्रिएट किया जाता है ताकि प्रोसेसर को इस पर रख के और उसके बाद आप जो है वो उसको ऊपर से जो है वो लॉक लगा दें। ठीक है, ताकि प्रोसेसर जो है वो अपनी जगह से हिले नहीं। उसके बाद इस स्लॉट में बस आपने थोड़ा सा ये ख्याल रखना होता है कि बिल्कुल सख्त हाथ ना लगे। यहाँ पे ये बारीक बारीक से बिल्कुल पिन्स हैं, ठीक है जी, कॉपर की, और इस पे सख्त हाथ नहीं लगना चाहिए वरना ये पिन जो है वो डैमेज हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी, ये हीट सिंक है, इसके नीचे जो है वो इस बोर्ड का कंप्लीट इसको कंट्रोल करने वाली एक किट है जिसकी मदद से ये बोर्ड के तमाम सर्किट जो हैं उसको कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद जी अगर हम बात करें इनकी, तो ये साटा केबल वगैरह लगाने के लिए जिसकी मदद से हम अपने हार्ड डिस्क को या अपने CD DVD रोम को कनेक्ट करते हैं, उसको लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से कुछ स्लॉट जिसमें आप जो है वो लगाते हैं, पावर सप्लाई की वायर्स लगाते हैं। ठीक है जी, ये वाली स्लॉट हो गई। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे आपने CMOS जो है, जिसको बैटरी या सेल बोला जाता है, उससे कनेक्ट करना होता है। इसके बाद अगर आप बात करें इनकी, ये पोर्ट्स हैं, पोर्ट से आप एक्सटर्नली कोई भी कंपोनेंट जो है कनेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से अगर हम इनकी बात करें, जो USB पोर्ट्स हैं, कोई भी ऐसी डिवाइस जिसका कनेक्टर जो है वो USB टाइप हो। USB टाइप आपने सिंपल जो है वो कीबोर्ड का कनेक्टर देखा होगा या माउस का कनेक्टर देखा होगा, तो वो USB टाइप कनेक्टर है। ठीक है, तो उसको आप जो है वो इन पोर्ट्स के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप अगर इसकी बात करें, VGA वगैरह को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है जी, माइक को या इस तरह की चीज़ें जो है, माइक हो गया या स्पीकर हो गया, उन्हें अगर आप कनेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, पहले माउस या कीबोर्ड इस्तेमाल किए जाते थे, इनके कनेक्टर इस टाइप के होते थे, तो उनकी मदद से भी आप जो है वो, अगर वो आपके पास माउस या कीबोर्ड अवेलेबल हैं तो आप उन्हें यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑलमोस्ट जो है वो हमने शॉर्ट वे के अंदर चीज़ों को डिस्कस किया है। ये आपके पास जी मदरबोर्ड है कम्प्लीटली, और जितने भी कंपोनेंट है वो इस पे कनेक्ट होते हैं, इसलिए हम इसको मदरबोर्ड कहते हैं। इसका काम है सारे कंपोनेंट की आपस में कम्युनिकेशन करवाना, लाइक अ मदर। ये इसका वो स्टेटस है जिस तरह से एक माँ का स्टेटस होता है अपने घर के अंदर। तो ये माउस है हमारे पास, ये जो कनेक्टर है बेसिकली, या USB जो आप यूज़ करते हैं,
ये USB टाइप कनेक्टर है। और इस तरह के कोई भी डिवाइस जिसका ये वाला कनेक्टर है आप उसको प्लग कर सकते हैं इन पोर्ट्स के अंदर। ये पोर्ट्स हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें सबसे पहले अपने प्रोसेसर की, तो ये आपके पास प्रोसेसर है जी, बिल्कुल छोटी सी एक किट है। आप इसको ज़रा क्लियरली देख लें, ये प्रोसेसर है। इसके पीछे ये जो बारीक बारीक आपको गोल्ड कलर के दायरे से या पिन सी नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली आपने इसको इन पिन्स के ऊपर रखना होता है, और इन पिन्स पे जब ये मिलती हैं तो फिर उसके बाद जो है वो एक कंप्लीट आप कर लें एक स्ट्रक्चर या सर्किट जो है वो डिज़ाइन होता है। अच्छा जी, इसके बाद जब आपने इसको कनेक्ट करना है तो इसको लगाते हुए आपने ये देखना है कि यहाँ पे ना आपको कट नज़र आएगा हल्का सा, इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है। तो आपने जब इसको प्लग करना है तो यहाँ पे आपने देखना है कि कट की साइड पे, इस साइड पे, ये साइड पे, तो नीचे वाली साइड पे आपको कट नज़र आएगा। आपने बिल्कुल इसको इस तरह से इस स्लॉट के अंदर रख देना है। ये प्रोसेसर स्लॉट है, ये आपका प्रोसेसर जो है वो यहाँ पे लग गया, और इसके बाद आपने इसको जो है इस तरह से ऊपर रख देना है। तो ये इसका लॉक है। इसके बाद ये इसको आपने यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करके, प्रेशर के साथ आपने क्या करना है जी, ये बिल्कुल बारीक सी छोटी सी एक पिन है, इसके आपने नीचे वाली साइड पे इसको लेके जाना है। तो ये इस तरह से आपका प्रोसेसर जो है वो इसके अंदर फिट हो जाएगा। अच्छा, प्रोसेसर में एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये अगर आप देखें तो वाइट कलर का आपको थोड़ी सी ये क्रीम या पेस्ट टाइप की चीज़ नज़र आ रही है। इसको हम प्रोसेसर जेल बोलते हैं या प्रोसेसर पेस्ट भी बोला जाता है। और इसका काम ये है कि ये आपके पास एक डिवाइस है जिसे हम हीट सिंक बोलते हैं, ठीक है। हीट सिंक जो है ये बिल्कुल जैसे आप प्रोसेसर रखेंगे अपनी इस पोर्ट के अंदर, इसको आप क्लोज़ करेंगे तो ये हीट सिंक आपने इस तरह से लॉक को क्लोज़ करके इसके ऊपर रख देना। अब ये हीट सिंक का ये वाला जो एरिया है और प्रोसेसर का आपका ये वाला जो एरिया है, ये आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, कनेक्ट होते हैं, और इनके दरमियान में ये पेस्ट लगाई जाती है। इसका पर्पज़ ये होता है कि आपके प्रोसेसर को कूल रखे, ठंडा रखें, क्योंकि जितनी भी वर्किंग है, ऑल दी वर्किंग ऑफ कंप्यूटर इज़ डन थ्रू प्रोसेसर, या प्रोसेसर की मदद से कर रहे होते हैं जितने भी ऑपरेशंस होते हैं। और ये हीट सिंक है जी, हीट सिंक का सिर्फ ये पर्पज़ है कि ठंडा रखती है ये आपके प्रोसेसर को, और उससे इसने हीट लेके फ़ैन तक पहुंचानी। साथ ही फ़ैन अटैच होता है, पंखा लगा होता है छोटा सा, और वो क्या करता है, वो इसको हवा देता रहता है जिसकी मदद से ये ठंडा रहता है। इसके बाद हम बात करें तो मेन दूसरा कंपोनेंट जो आपके मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है वो ये रैम है। ये रैम है जी, और रैम का काम ये है, ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है, वोलेटाइल मेमोरी है, और जितना भी आपकी प्रोसेसिंग हो रही होती है उसका जो डाटा है वो डायरेक्ट प्रोसेसर जो है वो रैम से उठा रहा होता है। और रैम से खैर आगे भी कुछ सूरत हाल है, लेकिन हम फ़िलहाल ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट जो है वो रैम से उठा रहा होता है। तो ये रैम के हवाले से कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती हैं। ये जो चिट इसके ऊपर लगी होती है इसको आप रीड कर सकते हैं। 2 GB यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। उसके बाद जी PC3 यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लिखी हुई नज़र आ रही है आपको। PC3 का मतलब है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज़ कर रहा हूँ, ये PC3 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, 2 GB PC3। तो PC3 मीन कि ये आपके पास DDR3 की रैम है, ठीक है। DDR रैम जो है इसके वर्जन है, डबल डाटा रेट इसको बोला जाता है। SD रैम के ये आगे वर्जन है, DDR, DDR2, DDR3, DDR4। तो आम तौर पे जो पुराने सिस्टम है ये वाले जो यूज़ होते हैं मार्केट के अंदर सारे के सारे, उनके अंदर जो है ये DDR3 रैम जो है वो लगी होती है। अगर इससे भी आप पीछे चले जाएं तो फिर DDR2 लगी होती है। इनका कट का भी आपको हल्का सा डिफरेंस देखने को मिलता है। DDR2 जो है वो ऑलमोस्ट सेंटर में आपको देखने को मिलता है कट, और DDR3 जो है ये हल्का सा एक साइड पे इसको बनाया जाता है कट को। तो ये हमारे पास रैम है 2 GB की। इसको आपने पुट करना होता है जी अपनी इन स्लॉट के अंदर। इनमें से किसी भी स्लॉट को आप यूज़ कर सकते हैं रैम के लिए। इसमें भी आपके पास ये जो है लॉक हैं,
आप इन लॉक को ओपन करें। ओपन करने के बाद आपने सिर्फ कट का ख्याल रखना है। कट का ख्याल रख के इस तरह से लगाएंगे, फिर दोनों तरफ से आपने हल्का सा प्रेशर डालना है। जैसे आप प्रेशर डालेंगे आपको लॉक जो है लगते हुए खुद ब खुद नज़र आ जाएंगे। अगर नहीं लगेंगे तो आपने हल्का सा दबाव डाल के इस तरह से इनको प्रेस कर देना है। ये आपकी रैम जो है इसके ऊपर लग चुकी है। होप सो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद जी एक और कंपोनेंट यहाँ पे जो लगाना ज़रूरी है वो ये है, ये CMOS है, जिसे हम कह रहे थे कि CMOS बैटरी या सेल, ठीक है। और ये आलमोस्ट मार्केट के अंदर एक ही तरह के पाए जाते हैं जो सिस्टम के ऊपर लगाए जाते हैं जी, ये वाला। और जस्ट आप अगर ये ख़राब है तो आपके सिस्टम की जो टाइम एंड डेट सेटिंग है वो कभी भी दुरुस्त नहीं होगी। उससे आप जज कर सकते हैं कि जी आपका CMOS या बैटरी जो है वो ख़राब हो चुकी है। और अगर ये ख़राब है तो आप बाज़ार से जाकर सिर्फ उनसे कहें कि जी सिस्टम का सेल दे दें या CMOS दे दें या बैटरी दे दें, जो भी आपको मिले आपने उसको ला के लगा देना है। ये सेम ही ऑलमोस्ट पावर होती है। और इसको भी आपने, ये इसकी स्लॉट है, यहाँ पे आपने रखना है और इस वे के अंदर, ठीक है, इस वे में आपने इसको रखना है जी सेल को। और इस पे आपने प्रेशर डालना है। जैसे आप इस पे प्रेशर डालेंगे तो इसका जो लॉक है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये इस तरह से जी आपने CMOS को कनेक्ट कर लेना है, अपनी रैम को कनेक्ट कर लेना है। और ये आपका आ गया जी प्रोसेसर। प्रोसेसर के लिए मैंने आपको बताया था कि ये इसका लॉक है, तो ये इसका लॉक लग गया। अच्छा जी, ये आपकी हीट सिंक है जिसको आपने बोर्ड के ऊपर इस तरह से रख देना है, ठीक है। ये पेज बंद हो जाएंगे, ये बॉडी के अंदर आपने लगाना है इसको। इसके बाद जो मेन आपका कंपोनेंट आ जाता है वो ये है जी, इससे हम बोलते हैं पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का काम आपके करंट को, AC करंट को लेके इसको DC के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आपने इसके अंदर एक पावर केबल लगानी होती है। पावर केबल जो है वो कनेक्ट होगी जी आपके बोर्ड के साथ, बिजली के बोर्ड के साथ। आपने यहाँ पे इसको प्लग करना है और उधर से दूसरी तरफ से बिजली के बोर्ड के अंदर लगा देना है। तो जितना भी करंट मिलना है ना आपके इस बोर्ड को या आपके कंप्यूटर को, सिस्टम यूनिट को, वो सारे का सारा पावर सप्लाई से मिलना है, ठीक है। पावर सप्लाई उसको चेंज करके DC में यहाँ पे दे देगी आपको। एक चीज़ और यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस, हम कंप्यूटर डेफिनेशन के अंदर कहते हैं कि कंप्यूटर जो है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिक डिवाइस नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहने का पर्पज़ ही यही होता है कि ये वर्क कर रही होती है पावर सप्लाई के साथ। तो पावर सप्लाई जो है वो आगे बिजली दे रही होती है या करंट दे रही होती है। ये आपकी पावर सप्लाई है, सॉरी पावर केबल है, इससे बोला जाता है। आपने पावर केबल जो है वो यहाँ पे लगानी है और इसको आपने बोर्ड के अंदर लगा देना, बिजली के बोर्ड में। तो इसके बाद जी आपकी ये जो वायर्स हैं इसको आपने कनेक्ट करना होता है अपने मदरबोर्ड के साथ। तो मदरबोर्ड के साथ आप कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद यहाँ से जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है या बिजली है वो DC करंट के अंदर चेंज होके आपके बोर्ड को मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, ये आपके आगे जी पावर सप्लाई। पावर सप्लाई के बाद एक और मेन कंपोनेंट यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा, वो आपकी हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क के अंदर यहाँ पे मैंने, ये हार्ड डिस्क है जी। आमतौर पे आपने लैपटॉप्स के अंदर इस तरह की हार्ड डिस्क देखी होगी, स्मॉल साइज़ के अंदर। इसमें भी आपको 2 केबल लगी नज़र आ रही हैं। ये केबल जो है ये इसका काम होता है करंट पहुंचाना इस हार्ड डिस्क के पास, और ये वाली जो केबल है इससे हम SATA केबल बोलते हैं, ठीक है। ये SATA केबल जो है वो यहाँ पे इन कनेक्टर्स के साथ, ये वाले जो कनेक्टर्स हैं इनमें आप किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और लगा सकते हैं। ये SATA केबल है। SATA केबल का काम होता है जी आपके डाटा की कम्युनिकेशन करवाना, और इस केबल का काम है इलेक्ट्रिसिटी या करंट देना आपके इस कंपोनेंट को, यानी हार्ड डिस्क को। हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, परमानेंट स्टोर करती है आपके डाटा को। जब तक आप यूज़र जो है वो खुद इसमें से डाटा डिलीट नहीं करेगा, हार्ड डिस्क में से डाटा डिलीट नहीं होता। आमतौर पे आप जो भी वीडियो शीडियो रखते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर या कोई फाइल सेव करते हैं वो हमेशा हार्ड डिस्क के अंदर होती है। यहाँ पे आप देखें इसकी कंपनी आपको देखने को मिल रही है, आमतौर पे ये
कंपनीज आपको देखने में मिलेंगी जिनकी हार्ड डिस्क जो है वो आप देखते हैं। और एक और साइज़ भी है, ये भी आप अपने मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये साइज़ है जी हार्ड डिस्क का, ये हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क के साथ ये उसका स्टैंड सा बना हुआ है और इसके पीछे आपको ये फ़ैन नज़र आ रहा है, ये भी मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होगा और फ़ैन जो है वो चलेगा जिससे आपकी हार्ड डिस्क जो है वो कूल रहेगी, ठंडी रहेगी। हार्ड डिस्क के अंदर आमतौर पे एक मोटर लगी होती है, एक डिस्क होती है स्टील की, मेटल की, और उसके साथ एक लेज़र लाइट होती है। ये 3 कंपोनेंट होते हैं जो इस डिस्क का हिस्सा है, ठीक है। तो उस डिस्क के ऊपर जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल की फॉर्म में कुछ मटेरियल जो है वो कोटेड होता है जिसके अंदर जो है वो आपका डाटा स्टोर होता रहता है। और इसमें भी आप देखें तो वही 2 केबल जो है वो आप देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको एक केबल कनेक्ट करेंगे जो बिजली या इलेक्ट्रिसिटी देगी और यहाँ पे एक केबल आप कनेक्ट करेंगे जो साटा केबल कहलाती है, वो इसके डाटा की कम्युनिकेशन करवाएगी। तो मोटर जो है वो घूमती है और डिस्क को घुमाती है और लेज़र लाइट जो है वो डाटा को रीड और राइट करने का काम करती है। जितनी रफ्तार में मोटर घूमेगी 1 मिनट में, जितने चक्कर पूरे करेगी आपकी डिस्क, वो उसकी स्पीड होती है मेजरमेंट की, जिससे हम बोलते हैं RPM, रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है जी। उस लिहाज से इसको मेजर किया जाता है। तो जितनी जिसकी स्पीड तेज़ होगी उतनी उसकी रीड राइट की स्पीड भी तेज़ होती है। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में उसकी रिलायबिलिटी कम हो जाती है और उसके ख़राब होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि स्पीड तेज़ होती है तो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, ये आपके पास CD या DVD रोम है। अब ये देखें ये इस साइज़ के अंदर है, थोड़ा बड़ा है, पुराना क्योंकि मॉडल है, HP का मॉडल है जिसे हमने ओपन किया है और उसमें ये इस्तेमाल हुआ है। इसमें आप जो है वो ये DVD रोम है, इसके अंदर आप जो है वो DVD डाल के या CD डाल के चला सकते हैं। इसके अलावा एक और साइज़ भी है जो इससे थोड़े से आप कर लें, जो बाद में मॉडल आए हैं हमारे पास उनके अंदर अवेलेबल होता है। इसके पीछे भी अगर आप देखें तो उसी तरह से 2 ही आपको केबल जो है वो कनेक्ट करनी पड़ेंगी, एक करंट के लिए और दूसरी साटा केबल है। सेम जैसे हार्ड डिस्क के साथ कनेक्ट होती हैं दोनों केबल, सेम इसके साथ भी वही 2 केबल जो है वो कनेक्ट होती हैं। तो आप जो है वो केबल कनेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। और दूसरा साइज़ ये हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ पे सिस्टम से हमने उतारा है। ये देखें ये थोड़ा सा स्लिम स्मार्ट है और है ये भी DVD रोम, इसके अंदर भी आप DVD लगा सकते हैं। सेम इसके पीछे आप देखें तो उसी तरह से 2 केबल जो है वो कनेक्ट होंगी, एक जो है वो आपकी पावर सप्लाई से निकलेगी जो पावर देगी और दूसरी केबल जो है वो साटा केबल है जो डाटा कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये सिंपल इसके कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे आप बात करें, ये जो आपका बोर्ड है आमतौर पे इंटेल का इस्तेमाल होता है, जो आपका प्रोसेसर है जो हमने यहाँ पे नीचे यूज़ किया था, ये आमतौर पे जी इंटेल का ही ये भी इस्तेमाल किया जाता है। AMD का भी लगा होता है ज़्यादातर HP के सिस्टम के अंदर जो आजकल यूज़ हो रहे हैं, AMD का आ रहा है। AMD जो है वो ग्राफिक वगैरह के लिए काम के लिए ज़्यादा मौजूद समझा जाता है। और इसी तरह से अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको जो बुनियादी कंपोनेंट है हमारा VGA जो है वो उसका कनेक्टर जो है वो यहाँ पे दिखाऊंगा। ये आपके पास VGA का कनेक्टर है जी, और इसका काम ये होता है क्योंकि एक ही बुनियादी मेन आउटपुट डिवाइस हम यूज़ कर रहे होते हैं ज़्यादातर, जिससे हम LCD कहते हैं, डिस्प्ले स्क्रीन या मोनीटर, ठीक है। तो इसका काम ये होता है जी कि यहाँ से बोर्ड से वीडियो के सिग्नल लेके आपकी LCD को पहुँचाना, और इस पर्पज़ के लिए आप जो VGA केबल इस्तेमाल करते हैं वो ये VGA केबल है। आपने इस केबल को कनेक्ट करना है अपने VGA कनेक्टर के साथ। उस कनेक्ट करते हुए बिल्कुल ये याद रखिएगा, नरम हाथ से आप कनेक्ट करें, इसको उलट ना कनेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप उलट कनेक्ट करेंगे फिर आपने ये आपने नट क्लोज़ करने हैं इसके। खैर, अगर आप इसको उलट कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखें बारीक बारीक सी इसके अंदर जो है कुछ पिन्स हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। ये पिन्स जो हैं ये मुड़ जाएंगे, टूट जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो पिन टूटेगी तो आपकी वीडियो की क्वालिटी उस लिहाज से ख़राब हो जाएगी, ठीक है। ये पिन सारी इस कनेक्टर के अंदर अटैच होंगी, कनेक्ट होंगी, तो आपकी वीडियो की क्वालिटी जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी, ज़बरदस्त आएगी। मुख्तलिफ़ तरह की VGA जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। ब्रांडेड आप परचेज़ करना चाहें वो भी हैं, अगर सिंपल आपने परचेज़ करनी है तो वो भी अवेलेबल है।
तो ऑलमोस्ट जी ये हमारे एक सिस्टम यूनिट का कंपोनेंट है। इसके बाद इसका केस है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं, जिसके अंदर ये सारे कंपोनेंट जो है वो लगाए जाएंगे एट द एंड, और लगाने के बाद हम इसकी फ़ाइनल आपको पिक्चर भी एट द एंड शेयर करेंगे। ये आपके पास केस है, और थोड़ा सा हम जूम करते हैं ताकि आपको आइडिया हो। इसको थोड़ा सा जूम करें ऊपर। इसके अंदर जी आपके मदरबोर्ड जो है वो यहाँ पे फिट आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये स्पेस है जी, इस जगह पे आपकी पावर सप्लाई है, ठीक है। और इसके ऊपर आपकी हार्ड डिस्क है। यहाँ पे ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इस हिस्से के अंदर इस हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में, यहाँ पे आपका CD DVD रोम आएगा। इसके बाद अगर आप इसकी बात करें ये वो फ़ैन लगा हुआ है, इसे फ़ैन बोलते हैं, जिसका काम है जी कि आपके सिस्टम यूनिट को ठंडा रखना। ये एक से ज़्यादा फ़ैन भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ये आपके मॉडल पे डिपेंड करता है। इसके बाद अगर हम इसके ये स्टार्ट में देखें, यहाँ पे भी आपको ये कुछ USB पोर्ट्स नज़र आ रही हैं, ये USB पोर्ट्स है, ठीक है। और इसमें आप देखें ये आपके पास जी पावर बटन है, जिस पे आप थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे तो ये आपको इसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी प्रेस होते हुए कि ये बिजली जो है वो पावर सप्लाई को समझे आप कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद जी यहाँ पे आप माइक या स्पीकर वगैरह अगर कनेक्ट करना चाहें इन पोर्ट्स के अंदर तो वो कर सकते हैं। ये HP का मॉडल है जी, ठीक है जी। ये जी आज का हमारी छोटी सी वीडियो थी। अल्लाह हाफिज़।